नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका ये जानना कि आपके बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है, कब तक खुला रहता है और कब खुल जाएगा, क्योंकि हर महिला की पीरियड का जो लेंथ होता है वो अलग अलग होता है और एक ही महिला की हर महीने पीरियड का साइकिल भी बदलता रहता है। तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है। आई रियली थिंक कि अभी तक आपने ऐसे वीडियो नहीं देखी होगी। एग्जैक्ट मैं आपको वही जानकारी देने वाली हूँ जिससे कि आपको फटाफट से कंसीव हो जाए, आप भी माँ बन जाए। फ्रेंड्स, तो यदि अभी तक आपने माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं किया है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपको हेल्प मिल पाए, आपको एग्जैक्टली पता चल पाए कि आपका बच्चेदानी का मुंह, सर्विक्स का मुंह, जहां से आपके हस्बैंड का स्पर्म्स इंटर करता है और आपके अंडे तक पहुंचता है, वो मुख्य द्वार कब खुल जाता है, कितनी देर तक खुला रहता है। काफी सारी महिलाओं को लगता है कि ओव्यूलेशन के समय खुला रहता है बच्चेदानी का मुंह। काफी सारी महिलाओं को यह भी लगता है कि हमारे पीरियड के 14वें दिन से हमारा जो सर्विक्स का मुंह है वो खुल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। महिला का जो सर्विक्स ओपन होता है या बच्चेदानी ओपन होती है वो केवल 12 से 36 घंटे तक ही ओपन रहती है, लेकिन वो 12 से 36 घंटे हम कैसे निकालेंगे, कब वो दिन आता है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी पीरियड का साइकिल मतलब कि इस महीने जो आपकी पीरियड जिस भी डेट को आई है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 जनवरी को आपकी पीरियड चालू हुई थी और अगली पीरियड संभवतः जिस दिन आएगी, मान लीजिए कि 5 तारीख को आपकी पीरियड आई, 5 जनवरी को, तो मतलब आपके पीरियड का साइकिल 35 दिन लंबा है। इसी तरीके से हर महिला को अपनी इस बार की पीरियड डेट जिस भी दिन आए हैं वो लिख करके रखना होगा, नोट करके, और अगला जो पीरियड आपका जिस भी दिन आएगा उस डेट को भी नोट कर लीजिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि हर एक महिला का पीरियड का साइकिल चेंज होता रहता है हर महीने। किसी महिला का 2 दिन ऊपर होके पीरियड आता है, किसी महिला के पीरियड आने में 2 दिन कम हो जाते हैं। इसीलिए आपको डेट नोट करके रखना जरूरी है ताकि आप समझ पाए कि आपकी पीरियड 20 दिन पे आती है, 35 दिन पे आती है, 30 दिन पे आती है, आती कितने दिन में है। ठीक है फ्रेंड्स, तभी आप समझ पाएंगे कि आपका वो बेस्ट टाइम और बेस्ट दिन कौन सा है जब आपका बच्चेदानी का मुंह ओपन रहता है। उसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि हेल्दी पीरियड साइकिल कितने दिन का होता है। यदि आपका 21 से 35 दिन में पीरियड साइकिल आता है, मान लीजिए 21 दिन में आता है, 28 दिन में आता है या फिर 35 दिन के बाद आता है, तो फ्रेंड्स ये पीरियड साइकिल जो है ये हेल्दी पीरियड साइकिल है जिसमें फर्टिलिटी बहुत हाई होती है। आपको केवल 24 से 36 घंटे की जानकारी होनी चाहिए, आप फटाफट से गर्भधारण कर लोगे। 1 महीने के अंदर ही आपका 1 महीना भी बर्बाद नहीं होगा। अब फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि वो 24 से 36 घंटे कैसे निकलेंगे। मान लीजिए कि आपकी पीरियड 1 जनवरी को आई है, ठीक है, और दूसरी अगली पीरियड आपको 5 फरवरी को आ चुका है, तो फ्रेंड्स आपका पीरियड साइकिल 35 दिन का हो गया। अब ये 35 दिन में से जो आपकी 5 फरवरी को पीरियड आई है, इस डेट से आपको 14 दिन घटाने हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ है उसमें से 14 दिन नहीं घटाने हैं। जो पीरियड आपकी आई है अगली बार, उसमें से आपको 14 दिन को घटा देना है और वही आपका एग्जैक्ट ओव्यूलेशन का टाइम है। क्योंकि फ्रेंड्स ये मेडिकल साइंस में साबित हो चुका है, रिसर्चेस में ये सारी चीजें सामने आई हैं, इसलिए रिसर्च बेस्ड है, इसलिए कभी भी आपको गलती नहीं करना है। आपको जो पीरियड आए हैं, जिस दिन आए हैं, उसमें से 14 दिन घटाने हैं और अगली बार आपको ट्राई करना है इसी समय में। हर महीने आपका ओव्यूलेशन का संभावित डेट से 14 माइनस करना जरूरी है, क्योंकि हर महीने आपके पीरियड उतार चढ़ाव होते हैं, 2-3 दिन का फर्क रहता है। इसलिए 24 से 36 घंटे क्यों जरूरी है? ये वो समय होता है जब आपका एक मैच्योर फॉलिकुलर, एक मैच्योर अंडा आपकी ओवरी से निकलता है और ट्यूब के अंदर वेट करता है। कई सारी महिलाओं के ये अंडे की जो जीवन अवधि होती है वो 12 घंटे में ही खत्म हो जाती है। कई सारी महिलाओं की 24 घंटे, कई सारी महिलाओं के 36 घंटे तक रहती है। इसीलिए ये 24 से 36 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए, यदि आप गर्भधारण तुरंत करना चाहती हैं।
और इसकी और भी ज्यादा संभावना को बढ़ाने के लिए वो जो आपने 14 दिन माइनस किए हैं, इसमें या तो डेली आप कांटेक्ट में रहिए या फिर एक दिन स्किप करके जरूर कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि जो स्पर्म है वो ज्यादा दिन तक जीवित रहते हैं, 4 to 5 डेज तक रहते हैं। किसी स्पर्म्स की जो मोर्टेलिटी होती है, मोबिलिटी होती है, बहुत हाई रहती है, तो 5 डेज तक भी आपके शरीर के अंदर सुरक्षित रहता है। इसीलिए जो आपका एग है जब भी ट्यूब के पास आएगा, ट्यूब में, फिलोपियन ट्यूब में आते ही ये सेल उससे मिल जाएंगे और डिवाइडेशन का काम चालू हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होके आपको कंप्लीटली प्रोसीजर हो जाएगा सक्सेसफुली। सो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से ये समझना है और सुनिश्चित करना है, आपको हमेशा 14 दिन घटाने हैं। संभावित पीरियड जब आपकी आने वाली है उसमें से हर महीने आपको ये ध्यान रखना है, हर महीने आपको ये कैलकुलेट करना है। आपको सिम्टम्स समझने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना सा काम करें, आपको कंसीव हो जाएगा। दोस्तों, आई रियली होप कि नेचुरल कंसीव हो जाए आपको, क्योंकि फ्रेंड्स IUI या IVF बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होती है जो हर कोई नहीं करा पाता है। और केवल ये ओवुलेशन या फिर केवल ये वो टाइम जब उनका कंसीवमेंट हो जाएगा नहीं पता होने की वजह से बहुत सारे कपल्स को बहुत दिक्कत आती है, बहुत पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो पैसे खर्च करने के पहले जरा इन बातों पे भी ध्यान दे लीजिए। बाकी अगर आपकी कोई भी दिक्कत है, आप मुझसे पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर दोस्तों, नमस्कार।